कहानी के शुरुआत में हमको सुजैन नामी लड़के को दिखाया जाता है, जिसके एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ था। और वो अब सुजैन को बुलाते हैं और सुजैन से कहते हैं कि ये सब एक्सपेरिमेंट बंद कर दो, क्योंकि बहुत साल हो गए और हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल सका। इस वजह से सारे एक्सपेरिमेंट तुम्हें बंद करने होंगे, हम और पैसे नहीं देंगे। तो सुजैन कहती है कि मुझे 2 दिन का टाइम दे दो, अगर मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ तो बेशक आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दो। फिर उसके बाद एक इन्वेस्टर उसी के साथ उसी के एक्सपेरिमेंट जगह के लिए रवाना हो जाता है। जब ओनर रिसर्च सेंटर में पहुंच जाता है तो एक लड़की उसे मिलती है और उसके बाद वो एक लड़के को देखता है जो शार्क को ट्रेन कर रहा था और उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था और उससे हाथ भी मिलाता है। फिर उसके बाद वो जो लड़की थी वो उस इन्वेस्टर से कहती है कि उसे सब जगहें दिखाती है उस इन्वेस्टर को, और उस इन्वेस्टर से कहती है कि हमने 3 लेवल बनाए हैं। पहले लेवल में हम लोग रहते हैं, दूसरे लेवल में शार्क और एक्सपेरिमेंट वाले, और तीसरे में हम शार्क की एक्सपेरिमेंट के लिए फैसिलिटीज़ बनाई हैं और हम यहाँ पर शार्क पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर उसके बाद हमें बताया जाता है कि डॉक्टर सुजैन आखिर शार्क के साथ कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रही है। तो हमें बताया जाता है कि डॉक्टर सुजैन शार्क के दिमाग से एक प्रोटीन निकालना चाहती है। शार्क के दिमाग में एक ऐसा प्रोटीन होता है कि जिससे शार्क अगर बूढ़ी भी हो जाती है तो शार्क कोई फ़र्क नहीं पड़ता और शार्क कमज़ोर भी नहीं पड़ती। लेवल 1 पर हमको एक कुक को दिखाया जाता है जो सुफ के लिए खाना बना रहा था। फिर इसके बाद हमें काटर को दिखाया जाता है जो शार्क को खाना देने के लिए गया था, लेकिन जैसे ही वो देखता है तो बड़ी शार्क एक छोटी शार्क को के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे खा रहे होते हैं। काटर जल्दी से जाता है और डॉक्टर सुजैन को सारी बात बता देता है, लेकिन डॉक्टर सुजैन कहती है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। काटर उसे कहता है कि ये एक्सपेरिमेंट फ़िलहाल अभी करना ठीक नहीं होगा। तो सुजैन उसे कहती है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं, क्योंकि अगर मैंने कल ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो ये सारा रिसर्च लैब सेंटर बंद कर देंगे, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। कंट्रोल टावर में एक औरत बैठी होती है जो हेड होती है। उसे पता चलता है कि कल का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। सब एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी थे। काटर जाता है और एक शार्क को बेहोश करके ले आता है। फिर सुजैन उसके दिमाग से वो प्रोटीन ले लेती है और जैसे ही वो उसका एक्सपेरिमेंट करती है तो उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका था और सब लोग बहुत खुश थे। उसके बाद शार्क अचानक से हिलने लगती है और एक डॉक्टर का हाथ काट लेती है। जैसे ही काटर उस शार्क को मारने वाला होता है तो सुजैन उस शार्क को आज़ाद कर देती है और वो शार्क वहाँ से पानी में चली जाती है। फिर उसके बाद वो हेड कंट्रोलर हेलीकॉप्टर की मांग करती है और हेलीकॉप्टर आ भी जाता है, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। लहरें बहुत ज़्यादा उठ रही थी और हवाएं भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, तो हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो सकता था। तो हेलीकॉप्टर से उन लोगों ने रस्सी फेंकी और इन सब ने उस डॉक्टर को जिस चेयर पर लेटा हुआ था उस पर उसको बांध दिया, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। वो चेयर समंदर में गिर गई और हेलीकॉप्टर बेकाबू हो गया और कंट्रोल सेंटर से टकरा गया और उसमें कंट्रोलर हेड टू मारी जाती है। और ये इतना शदीद धमाका था कि सारे के सारे रिसर्च लैब पिल गया। ये लोग जैसे ही अपनी जान बचाने के लिए अंदर आते हैं तो ये शीशे में देखते हैं कि एक बहुत बड़ी शार्क उस डॉक्टर जो व्हील चेयर पर था उसे उस शीशे पर ही मार देती है और सारा का सारा पानी इन लोगों के लैब में घुस जाता है। और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर एक चीज़ बंद हो चुकी थी और ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं था। फिर हमें दूसरी तरफ उस कुक को दिखाया जाता है जो जानना चाहता था कि नीचे आखिर क्या हो रहा है। जैसे ही वो थोड़ा कदम बढ़ाता है तो
लेवल 1 भी पूरा पानी से भर गया था और उधर एक शार्क भी आ गई थी। उसके बाद जब ये लोग बढ़ रहे होते हैं ऊपर की तरफ, तो ये लोग देखते हैं कि एक शार्क उस दरवाजे को तोड़ रही थी अंदर आने के लिए। तो वो जो एक्सपेरिमेंट के लिए पैसे दे रहा था, वो ओनर वो कार्टर से पूछता है कि ये शार्क इतनी इंटेलिजेंट कैसे हो गई। तो कार्टर को इसके बारे में कुछ नहीं पता था और वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। फिर वो जूली से पूछता है कि ये सच सच बताओ कि तुमने आखिर एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया है शार्क के साथ। तो वो आखिर सच बता देती है। वो कहती है कि शार्क का दिमाग बहुत ज़्यादा छोटा होता है, इस वजह से हमने एक्सपेरिमेंट किया और शार्क का दिमाग बड़ा कर दिया ताकि हमें प्रोटीन ज़्यादा मिल सके। अगर शार्क का दिमाग छोटा होगा तो हमें प्रोटीन ज़्यादा नहीं मिलेगा, इस वजह से हमने शार्क का दिमाग बड़ा कर दिया और हमें वजह से प्रोटीन ज़्यादा मिला और हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। लेवल 1 में हमको कुक को दिखाया जाता है। कुक एक शार्क को देखता है जो उसके पीछे आ रही थी, तो वो एक लोहे से बने एक चीज़ पर चढ़ जाता है। फिर उधर उसका बिट्टू भी उड़ता हुआ आ जाता है और एक पतीले के ऊपर बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपने मिट्टू को पकड़ने ही वाला था, तो वहाँ पे शार्क आ जाती है और उसके मिट्टू को काट देती है। फिर इसके बाद वो जिस लोहे की चीज़ पर खड़ा था वो चीज़ गिर गई और शार्क उसके पीछे पड़ गई, लेकिन वो एक अवन में छुप गया। और जैसे ही शार्क उसके ऊपर हमला कर रही थी, तो वो अवन की गैस भी ऑन हो गई थी। वो अवन का रास्ता खोलता है और उस जगह से बाहर निकल जाता है और उसके हाथ में एक लाइटर होता है और वो उस जगह पर फेंक देता है, जिससे आग लग जाती है और उस शार्क के चीथड़े उड़ जाते हैं। फिर हमें लेवल 3 दिखाया जाता है, जिसमें ये लोग सारे लोग सबमरीन में जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जैसे ये उधर जाते हैं तो देखते हैं कि सबमरीन उस ब्लास्ट की वजह से ख़राब हो गई थी। फिर ये लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, जिससे एक डॉक्टर सूजन को बुरा भला कहता है और पैनिक हो गया था क्योंकि वो बहुत डर गया था। तो वो जो इन्वेस्टर था वो उस डॉक्टर को समझाता है, उस डॉक्टर से कहता है कि आपस में मत लड़ो, तुम्हें अब एक टीम बन के काम करना होगा, नहीं तो सब के सब मारे जाओगे। जैसे ही वो अपनी बात पूरी ही करने वाला होता है तो एक बड़ी सी शार्क आती है और उसे खा लेती है और दोनों शार्क मिलकर उस ओनर को खा रहे होते हैं। ये सब देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं और एक दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ था और ये लोग सरवाइव नहीं कर सकते थे। तो ये लोग लिफ्ट से जाने का डिसाइड करते हैं और सब लोग लिफ्ट की सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे। तो लिफ्ट की सीढ़ियाँ जो पानी था वो बिल्कुल ऊपर आ रहा था और शार्क तैयार थी इन लोगों को खाने के लिए। तो जैसे ही उस लिफ्ट की एक सीढ़ी टूटी तो एक डॉक्टर नीचे गिर जाती है और वो लड़का उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो शार्क उस लड़की को खा लेती है। ये देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाते हैं और जो लेवल 1 का रास्ता था वो इन लोगों से बहुत दूर था। इन लोगों की किस्मत अच्छी थी कि वहाँ पर कुक मौजूद था, बचा लेता है। ये लोग सब अंदर जाते हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम सब ऊपर जाने के लिए हमको पानी कम करना पड़ेगा। कार्टर इन सब से कह रहा होता है कि हम खाली 60 फीट नीचे हैं पहुंचने के लिए, तो हम अगर नीचे जाएंगे और वो पंप ऑन कर देंगे तो वो पंप अपनी प्रेशर से हमको ऊपर भेज देगा। वो इंजीनियर को वो जगह पता थी, तो वो और कार्टर चले जाते हैं उस पंप को ऑन करने के लिए। जैसे ही ये लोग पंप ऑन कर देते हैं तो वहाँ पर एक शार्क आ जाती है और इंजीनियर को चीर पाड़ देती है और उसे खा लेती है। कार्टर ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और हड़बड़ाहट में और उससे दरवाजे से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। और दूसरी तरफ सूजी कुक को कहती है कि मुझे अपने कमरे में जाना होगा और जो डेटा सारा मैंने इकट्ठा किया है वो मुझे चाहिए। तो जैसे ही वो अपने कमरे में जाती है तो वो डेटा उठा देती है, लेकिन वहाँ पर एक शार्क आ जाती है और वो सूजन के ऊपर हमला कर देती है। सूजन अपनी जान बचाती है और एक ऊंची जगह पर चढ़ जाती है, लेकिन शार्क उसका पीछा फिर भी नहीं छोड़ रही थी और डेटा भी
से गिर गया था पानी में, और फिर उसके बाद वो तार उठाती है और जैसे शार्क इसके ऊपर हमला करने वाली होती है, शार्क के मुंह में वो सब तार छेड़ देती है, जिससे शार्क को करंट लगता है और शार्क वहीं पर ही मर जाती है। और जब कार्टर लेवन 1 में आता है तो उधर वो को खड़ा हुआ होता है। जैसे ही कुक देखता है कि कार्टर के साथ वो इंजीनियर नहीं है तो वो समझ जाता है कि तो कुक समझ चुका था कि वो इंजीनियर अब मर चुका है। फिर ये सब पानी के प्रेशर में ऊपर जाने की कोशिश करते हैं और ये लोग कामयाब भी हो जाते हैं, ये लोग ऊपर चले जाते हैं। लेकिन शार्क इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही थी, कुक को अपने मुंह में उठा देती है। कुक को अपना शिकार बनाने ही वाली होती है, लेकिन कुक हिम्मत का मुजाहरा करता है और अपनी रॉकेट उठाता है और शार्क की आंख पर हमला कर देता है, जिससे शार्क उसे छोड़ देती है। और जैसे ही कार्टर को पता चलता है कि कुक ऊपर आ गया तो वो कुक को उठाता है और कुक की बैंडेज सूजी और कार्टर करते हैं। फिर उसके बाद कार्टर सूजी से कहता है कि मुझे पता चल गया कि ये शार्क ये सब क्यों कर रही है, क्योंकि शार्क को इस एरिया से बाहर निकलना है। तो सूजी उसे कहती है कि अगर ये बाहर निकल गई तो ये बहुत तबाही मचा देगी, और वो इसे कहती है कि कार्टर से कहती है कि तुम इसे मार दो। और कार्टर एक बंदूक उठाता है, उसमें बारूद भी भर लेता है और सूजी से कहता है कि जब मैं शार्क को ये तीर मार दूं तो तुम इसे बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना और ये ब्लास्ट हो जाएगा, चीतड़े उड़ जाएंगे। और जैसे ही शार्क को अपनी निशाना बनाने वाला होता है तो शार्क बहुत दूर होती है, तो सूजी अपने हाथ को काट लेती है और शार्क को अपनी तरफ ट्रैक करने की कोशिश करती है। जैसे ही शार्क को खून की स्मेल आती है वो सूजी की तरफ चली जाती है, और सूजी जैसे ही लोहे की रॉड पकड़ती है अपनी जान बचाने के लिए तो वो शार्क सूजी को मार देती है, जिससे सूजी भी मर जाती है। फिर उसके बाद वो कार्टर को अपना शिकार बनाने वाली होती है, लेकिन कार्टर हिम्मत का मुजाहरा करता है और उसके पंख को पकड़ लेता है, जिससे शार्क बहुत हिलती है, लेकिन कार्टर आखिरकार उसे वो तीर मार ही देता है। और जैसे ही वो बाहर निकलती है तो कार्टर एक जंगले को पकड़ लेता है और वो कुक उसको बैटरी से कनेक्ट कर देता है, जिससे उस शार्क के चीतड़े उड़ जाते हैं। ये कहानी यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है।